तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। I presented recombinant DNA technology. My name is Kiran Zulfikar and the topic is recombinant DNA टेक्नोलॉजी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि इसकी जो डेफिनेशन है डीएनए टेक्नोलॉजी की वो मतलब क्या होगी। तो recombinant DNA is a technology that uses enzymes to cut and paste together DNA sequences of interset। ओके, तो यानी कि हमारे पास अगर एक डीएनए है तो हम किसी चीज़ में उसको ऐड करने के लिए डीएनए को कट करेंगे और पेस्ट करेंगे किसके ये टुगेदर करेंगे सीक्वेंसेस ऑफ इंटरेस्ट के लिए। ओके, तो उसकी आइसोलेशन होगी जेनेटिक की। अब इसमें हम कितनी चीज़ों में कर सकते हैं, मेडिसिन में होता है, एग्रीकल्चर में एंड इंडस्ट्रीज़ में। तो नेक्स्ट इसकी जो हिस्ट्री है रिकॉम्बिनेंट डीएनए की रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की जो हिस्ट्री होती है उसमें मतलब वो कब किसने किया था, किसने ये हमें बताया था कि ये है क्या चीज़, ये क्यों किया जाता है। तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी 2 साइंटिस्ट थे जिनके नाम थे बॉयर एंड कोहेन इन 1973 में। तो मेकिंग रिकॉम्बिनेंट डीएनए किस चीज़ से जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया जाता है उसमें आइसोलेशन डीएनए होता है, कटिंग होती है डीएनए की और ज्वाइनिंग, यानी जब कट होता है तो उसमें फिर उसको ज्वाइन भी किया जाता है। एम्पलीफाइंग होती है रिकॉम्बिनेंट डीएनए की और उसका वेक्टर होता है। नेक्स्ट है एप्लीकेशन जो होती हैं। एप्लीकेशन में इसकी क्वांटिटेटिव प्रिपरेशन ऑफ अ बायोमॉलिक्यूल रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन्स, उसके बाद है एंटेंटल डायग्नोसिस ऑफ जेनेटिक डिजीज़, उसमें जेनेटिक जो डिजीज़ होती हैं उसको डायग्नोस किया जाता है। तो आगे मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़, जो क्लोन होते हैं एंटीबॉडी उसको मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ होती हैं उसकी, और सेल टिश्यूज कल्चर टू आइडेंटिफाई म्यूटेशन इन जीन्स जिनट्रेनोप्लानेशन। उसके बाद आइसोलेशन डीएनए, जो डीएनए की आइसोलेशन है वो हम किस तरह करते हैं। क्रूड आइसोलेशन ऑफ डोनर, यानी हमारे पास देखिए एक डीएनए हमारे पास, अगर हमने उसमें कोई चीज़ पेस्ट करनी है तो पहले हमें उसको कहीं से लेना पड़ेगा। तो जो जहाँ से हम लेते हैं उसको क्या बोलेंगे हम, डोनर डीएनए। तो आइसोलेशन ऑफ डोनर डीएनए इज़ अकम्प्लिश्ड बाय आइसोलेटिंग सेल्स, उसके जो आइसोलेटिंग सेल्स होंगे वो हम वहाँ से कट करेंगे एंड डिस्ट्रप्टिंग लिपिड मेम्ब्रेन्स विद द डिटर्जेंट्स। अच्छा, और उसके बाद प्रोटीन विद फिनॉल होगा, उसके बाद डिगार्डिंग आरएनएज विद द आरएनएज, लिविंग डीएनए एट द एंड, उसका जो एंड होगा डीएनए का जो एंड होता है उसके हम जब कट करेंगे, हमारे पास 2 चेन्स होती हैं एक डीएनए की, एक 5 to 3 होती है और एक 3 to 5। जब हम इसको कट करेंगे तो कट करने का जो तरीका है वो कैसे होगा। क्रूड आइसोलेशन ऑफ अ प्लाज्माइड वेक्टर डीएनए इज accomplished by an alkaline lysis procedures or by boiling cells which removes bacterial chromosomal from DNA from plasmid DNA। तो इसमें रिमूव्स बैक्टीरियल क्रोमोसोमल होगा डीएनए और फ्रॉम किधर से होगा, प्लाज्माइड डीएनए से। तो हमें जो प्योर डीएनए होगा वो कहाँ से मिलेगा। प्योर जो डीएनए होगा तो वो कैल्शियम हमारे पास CaCl2 होगा, वो ग्रेडियंट है हमारे पास, तो प्रेसिपिटेटेड विद द एथेनॉल। नेक्स्ट हमारे पास है कटिंग डीएनए। पहले हमने क्या उसका पढ़ा, यानी जो आइसोलेशन डीएनए है वो हमने किधर से लेना है। तो अब हमने कटिंग करना है उसको, तो हम कट कैसे करेंगे। डीएनए कैन बी कट इनटू लार्ज फ्रेगमेंट, यानी उसके जो फ्रेगमेंट होंगे जो डीएनए के वेट, अच्छा ये देखिए ये हमारे पास है, ये हमारे पास डोनर डीएनए। तो डोनर डीएनए जब हम इसको कट करेंगे तो ये हमारे पास ऐसे पीसेस में क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद हम
तो ये कटिंग होगी ना इसकी डीएनए की, तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स आर द सीजर ऑफ, तो वो ये कैसे काम करता है, जैसे एक मतलब कैंची होती है, कैंची क्या करती है, वो कट करती है ना, तो वो कट जब हम इसको करेंगे जेनेटिक मॉलिक्यूल्स को, तो वो हमारे पास उसके फ्रेगमेंट, वो बहुत ज़्यादा उसके जो फ्रेगमेंट्स होंगे वो हमारे पास पार्ट्स में मिल जाएंगे। उसके बाद है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स आर endonucleases that will recognize specific nucleotide sequence in the DNA and break the DNA। उसकी जो DNA की जो चेन होती है वो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स में क्या होती है, उसको पॉइंट मतलब एक पॉइंट दिया जाता है कि कहाँ से उसको कट करना है। उसके बाद उसकी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स आइसोलेट एंड न्यूमेरिकली अवेलेबल, उसको वो हमारे पास अवेलेबल होगा तो उसको डीएनए को कट किया जाएगा। अच्छा, मोस्ट कट स्पेसिफिक अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास देखिए, हमने जब हमारे पास एक डबल स्ट्रैंड चेन होती है डीएनए में, ठीक है, उसमें एक 5 to 3 होता है और एक 3 to 5 होता है। वो क्या होते हैं, वो एक दूसरे के एंटी पैरेलल होते हैं। एंटी पैरेलल जो होते हैं इसके जब हम उसको कट करेंगे तो हमने कैसे उसको कट करना है, जैसे वो एक स्टिकी होती है हैंगिंग, उसके जो एंड्स होंगे ना वो हमने इस तरह तराशने हैं कि वो मतलब जैसे हम कोई भी चीज़ है उसको, जैसे लॉक एंड की मॉडल था हमारे एंजाइम्स में सबस्ट्रेट वगैरह होते हैं, तो जैसा हमारे पास एक एंजाइम है तो दूसरे को उसमें एडजस्ट करने के लिए हमें वो सेम लेने पड़ते हैं ना, तो इसी तरह हमने इसको स्टिकी की तरह हमने उसको कट करना है, उसके एंड्स को हमने स्टिकी बनाना है। अच्छा जी, ये देखिए, ये हमारे पास क्या आया, 5 to 3 चेन है, उसमें ग्वानोसिन है, एडेनिन, थायामिन और साइटोसिन है। तो नेक्स्ट हमारे पास 3 to 5 जो चेन है वो साइटोसिन है, थायामिन, एडेनिन और गुआसिन है, ठीक है। तो हमारे पास ये क्या है, वो एक दूसरे की क्या है, एंटी पैरेलल है। तो एंटी पैरेलल जब होंगे तो उनमें से हमने क्या करना है, हमने कट करना है ना किसी चीज़ को, तो हम कैसे कट करेंगे, इसमें से हम ये देखिए, हम इसको जी को जस्ट जी और इसका थी का हमने इधर से इसको पहले हमने गुआनोसिन उसमें से लेना है और साइटोसिन, थायामिन और एडेनिन यहाँ से, ठीक है। और नेक्स्ट ऊपर जो बच जाएगा ये क्या हो जाएंगे, ये सेपरेट एक दूसरे से क्या हो गए हैं, अलग हो गए हैं। ओके जी, तो उसके बाद हमने कट किया था, अब उसको हमने क्या करना है, ज्वाइन करना है। तो ज्वाइन कैसे करते हैं, हम एक दूसरे के साथ उसको अटैच करेंगे। वंस यू हैव आइसोलेटेड एंड कट द डोनर एंड वेक्टर, हमने उसको कट किया था कहाँ से, एक डोनर सेल से, ठीक है, डोनर वेक्टर से किया था। तो उसको हम जब ज्वाइन उनको अब हमने ज्वाइन करना ना, तो ज्वाइन टुगेदर दिए। अब हमारे पास जो डीएनए है हमने उसको ज्वाइन करना है, तो ज्वाइन करने के लिए हमारे पास कोई चीज़ ऐसी होनी चाहिए ना कि जिससे वो एक दूसरे के साथ अटैच हो जाए। तो हमें एक ट्यूब होती है, मतलब एक ट्यूब के ज़रिए हम उसको अटैच करेंगे। इफ़ बोथ हैव बीन कट विद द सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, अब जो हमारे पास डोनर डीएनए होगा वो और जिसके साथ हमने अटैच करना है, तो उनके जो सिरे होंगे, जो उनके एंड्स होंगे वो सेम होने चाहिए ताकि वो एक दूसरे के ऊपर मतलब सही से अटैच हो जाए। द एंड्स विल मैच अप बिकॉज दे आर स्टिकी, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि वो स्टिकी होते हैं ना। तो स्टिकी कैसे होते हैं, जैसे किसी चीज़ को तराशा जाता है, तो जब तराश के हम एक दूसरे के साथ मैच कर देंगे तो वो क्या हो जाएंगे, ज्वाइन हो जाएंगे। अच्छा जी, नेक्स्ट है हमारे पास डीएनए लाइगेज। अच्छा, मैंने आपको बताया कि हमारे पास दो चीज़ें हैं, अब उसको अटैच करते हैं। अटैच करने के लिए हमारे पास कोई चीज़ होनी चाहिए, ठीक, ओके। तो जब हम कोई भी चीज़ वगैरह टूट जाती है, लकड़ी हो, शीशा हो, कोई भी चीज़ हो, तो उसको हम जोड़ने के लिए कोई चीज़ यूज़ करते हैं, ग्लू वगैरह यूज़ करते हैं, ओके। तो हमारे पास जो डीएनए लाइगेज है, ये डीएनए मॉलिक्यूल, ये भी इस एक किस्म की जो ग्लू होती है, डीएनए लाइगेज ग्लू होता है एक जेनेटिक्स को जोड़ने के लिए। उसके बाद जो डीएनए लाइगेज है, अब उसमें ग्लू लग गया ना, तो ग्लू जो होता है वो उस जेनेटिक्स को जोड़ देगा, तो जो स्टिकी एंड्स होते हैं उनको आपस में क्या करेगा, वो ज्वाइन कर देगा। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है ट्रांसफॉर्मेशन।
DNA मैनिपुलेटिंग इन विट्रो कैन बी पुट बैक इनटू द लिविंग सेल्स बाय अ सिंपल प्रोसेस। एक सिंपल प्रोसेस के लिए उसकी ट्रांसफॉर्मेशन हो जाती है डीएनए की। तो द ट्रांसफॉर्म डीएनए रेप्लिकेट्स एंड एक्सप्रेस इट्स जीन, जो उसकी जीन्स होते हैं रेप्लिकेट्स, उसकी जो एक्सप्रेस जीन्स होते हैं उसको हम डीएनए ट्रांसफॉर्म कर दिया जाता है डीएनए में। अच्छा जी, नेक्स्ट ये मैंने आपको बताया। अब उसकी जो फास्फोडाइस्टर बॉन्ड बिटवीन टू डीएनए एंड्स, ये देखिए हमारे पास पहले क्या था, डोनर डीएनए था। डोनर डीएनए से क्या बने, उसके पार्ट्स बन गए। तो पार्ट्स से हमने अब इन पार्ट्स और ये जो वेक्टर है हमारे पास जिनके साथ हमने इसको ज्वाइन करना है, अब उसमें से कुछ पार्ट हम निकालेंगे, कुछ हम उसको कट करेंगे, तभी तो ये मतलब उसमें लग सकेगा ना। तो पहले हमारे पास वेक्टर एंड डोनर डीएनए, ये डाइजेस्टेड क्लीव्ड विद रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। तो इसमें ओवरहैंग्स इसके, ये देखें हमने इसको कैसे तराश किया, इसका ऊपर वाला हिस्सा और इसका नीचे वाला। ओके, अब ये देखें इसमें थायमिन एडिनिन है और नीचे थायमिन एडिनिन, यहाँ पे भी ठीक है। तो मिक्सिंग, अब इन दोनों को जब हमने मिक्स करना है तो डीएनए लाइगेज एडिड सील्स ओवरहैंग। तो वो सील क्या होगा, सील का मतलब क्या होता है कि सील कोई चीज़ जुड़ जाएगी, ठीक है। मैं क्लास में तो हमने इसको क्या किया है, हमने इनको आपस में ज्वाइन कर दिया। ये देखें एडिनिन थायमिन, और ये इधर से एक पार्ट यहाँ लिया तो ये क्या हो गया, इसमें ज्वाइन हो गया। तो बैक्टीरियल क्रोमोसोम इसके डीएनए इंट्रोड्यूस इनटू बैक्टीरियल सेल्स। तो ये जो बैक्टीरियल सेल्स होते हैं इसमें इनको ज्वाइन कर दिया जाता है। ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल्स हैं जो हमने यहाँ से लिए थे, ये इनके पार्ट्स हैं। अब इनके साथ इनके साथ ज्वाइन हुए हैं वेक्टर डीएनए के साथ। ओके जी, हमारे पास है एम्पलीफाइंग द रिकॉम्बिनेंट डीएनए। रिकॉम्बिनेंट डीएनए का मतलब क्या होता है कि हमने अगर एक चीज़ बनाई है तो उसकी हम बहुत ज़्यादा कॉपीज़ कर लेंगे। सॉरी, इसकी हम कॉपीज़ नहीं करेंगे, बल्कि इसको हम, ये रिकवरी होती है ना डीएनए की, तो लार्ज अमाउंट ऑफ वो हम बहुत ज़्यादा डीएनए वेक्टर्स ले लेंगे, उसमें उसकी मतलब जो हमने फ्रेगमेंट बनाए थे उसको हम अटैच करेंगे, किसके साथ करेंगे, वो डीएनए जो मॉलिक्यूल हमारे पास होंगे उनके साथ। उसके बाद हमारे पास जो बैक्टीरियल होस्ट स्ट्रेन होगा, जिन बैक्टीरियल स्ट्रेन के साथ हमने उसको अटैच करना है, तो वो सेल्स आर ट्रीटेड विद CaCl2। डीएनए इज़ एडिड, जब डीएनए ऐड किया जाता है, सेल्स आर हीट शॉक्ड एट 42, ये सी होगा इसका। डीएनए गोज़ इनटू सेल, जो डीएनए होता है वो सेल्स में चला जाता है बाय समवट अननोन मैकेनिज्म, एक अननोन मैकेनिज्म के ज़रिए। तो वंस इन अ सेल द रिकॉम्बिनेंट डीएनए विल बी रेप्लिकेट। तो जो डीएनए होता है वो रेप्लिकेट हो जाता है व्हेन द सेल डिवाइडेड। जब सेल डिवाइड होते हैं तो वो जो सेल डीएनए है वो रेप्लिकेट हो जाता है। द रेप्लिकेटेड रिकॉम्बिनेंट मॉलिक्यूल्स गो टू बोथ डॉटर सेल्स। तो वो क्या होता है, वो नेक्स्ट डॉटर सेल्स में डिवाइड हो जाता है। देम सेल्स विल डिवाइड लेटर, तो वो नेक्स्ट डॉटर सेल्स में डिवाइड हो जाएगा। हाँ जी, ये देखिए डीएनए जो एम्पलीफाइड हुआ है इसमें टेम्पलेट फर्स्ट में हमारे पास क्या था, डीएनए था। तो फर्स्ट में हमने, उसके बाद हमारे पास हमने इसको क्या किया, सेपरेट कर लिया दरमियान में से। तो ये 3 to 5 और 5 to, ये देखिए 5 to 3 और 3 to 5 चेन है हमारे पास है। ये क्या है, एक दूसरे के एंटी पैरेलल है। ओके, ये प्राइमर्स हैं इसके। तो प्राइमर्स क्या है, हमारे पास 3 to 5 था और ये 5 to 3 है। तो ये 3 to 5 यानी ये क्या हो जाएंगे, अब ये यहाँ से यहाँ तक का जो फासला है वो 3 to 5 है ना, तो 3 to 5 और यहाँ से ये 5 to 3, तो ये एक दूसरे के, हमने इस तरह से उसको कट करना है। ये नहीं है कि हमने एक ही जगह से ऐसे दोनों को कट कर लें, ऐसे ये नहीं होगा, ऐसे गलत हो जाएगा। उसकी जो हमने स्टिकी एंड्स बनाने हैं वो ख़राब हो जाएंगे, वो नहीं बनेंगे। इसके बाद ये देखिए हमने इसको कैसे कट करना है, यहाँ से ये पार्ट और यहाँ से इसका ये पार्ट। उसके बाद हम इसको
ये इसको इसके साथ हम इसे क्या करेंगे, अटैच कर देंगे। हाँ जी, तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये इसके डॉटर सेल्स में सेल डिवाइड हो जाएंगे। डिवाइडिंग सेल इसके क्या होंगे, वो अब नेक्स्ट कॉपीज उसकी बनती जाएंगी, तो साइकिल रिपीट होते जाएंगे 25 to 30 टाइम्स। ओके, हाँ जी, तो हमारे पास है डीएनए क्लोन, अ सेक्शन ऑफ डीएनए दैट हैज़ बीन इंसर्टेड इनटू अ वेक्टर मॉलिक्यूल एंड देन रेप्लिकेटेड इन अ होस्ट सेल टू फॉर्म मैनी कॉपीज़। वो क्या करेगा, डीएनए क्लोन में उसकी कॉपीज़ तैयार की जाएंगी, जो डीएनए बनाए गए थे उनकी कॉपीज़ बनेंगी सेक्शंस में। नेक्स्ट हमारे पास है वेक्टर, इसकी रिक्वायरमेंट ऑफ आर आ क्लोनिंग वेक्टर। क्लोनिंग वेक्टर के लिए जो रिक्वायरमेंट हमें दी जाती हैं, वो शुड बी कैपेबल ऑफ रेप्लिकेटिंग इन होस्ट सेल्स, शुड हैव कन्वीनियंट रेस्ट्रिक्शन एंजाइम साइट्स फॉर इंसर्टिंग डीएनए ऑफ इंटरेस्ट, तो should have a selectable marker to indicate which host cells received recombinant DNA molecule। उसका जो हमने उस जगह को मार्क करना है जहाँ होस्ट जो सेल्स हैं वो रिसीव्ड किए जाएंगे, ठीक है। शुड बी स्मॉल एंड इजी टू आइसोलेट, तो वो क्या होगा, वो स्मॉल और आइसोलेट करने में वो इजी। इसमें Bacterial plasmids are small circular DNA molecules that are separate from the rest of the chromosome। तो क्रोमोसोम जो रेस्ट की हालत में होते हैं उनको सेपरेट कर दिया जाता है। बैक्टीरियल जो प्लाज्माइड होते हैं वो स्मॉल होते हैं ना, तो सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल दैट आर सेपरेट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द क्रोमोसोम, दे रेप्लिकेट इंडिपेंडेंटली ऑफ द बैक्टीरियल क्रोमोसोम। रेप्लिकेट वो इंडिपेंडेंट होते हैं बैक्टीरियल क्रोमोसोम पर, यूज़फुल फॉर क्लोनिंग। अच्छा, उसकी जो क्लोनिंग होती है वो 20 केबीज होती है, किलो बेस पेयर्स होते हैं, उससे कम पे की जा सकती है, लेकिन अगर 20 केबी के ज़्यादा हो जाए तो वो इजीली बैक्टीरियल सेल को वो लॉस्ट कर देगी, बैक्टीरियल सेल्स को। तो हमें इसके लिए हमने जब बैक्टीरियल सेल्स क्रोमोसोम्स को हमने वो रिकम्बाइन करना है, रेप्लिकेट उसको रिकम्बाइन करना है, तो हमने 20 केबी से लेस लेना है उसको, हमने उसको ज़्यादा नहीं करना। इसकी वजह से जो बैक्टीरियल सेल्स हो जाएंगे वो डैमेज हो जाएंगे, वो ख़राब हो जाएंगे उसकी वजह से, तो वो लॉस्ट इजीली हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट हमारे पास अवेलेबिलिटी यानी कितनी जो कंपनीज़ है उन्होंने आइडेंटिफाई किया है कितने एंजाइम्स को, तो ओवर 200 एंजाइम्स आइडेंटिफाई हो चुके बायोटेक्नोलॉजी कंपनीज़ में। नेक्स्ट हमारे पास क्लासेस हैं इसकी, तो क्लासेस की 2 टाइप्स हैं। वन टाइप है इसकी कट द डीएनए ऑन बोथ स्टैंड बट एट अ नॉन स्पेसिफिक लोकेशन। उसकी जो एक स्पेसिफिक लोकेशन होती है ना, तो एक नॉन स्पेसिफिक, जो स्पेसिफिक लोकेशन है उसके हम उस से हमने उसको कट नहीं करना, हमने उसको नॉन स्पेसिफिक लोकेशन से कट करना है, तो एट वेरिंग डिस्टेंस फ्रॉम द पर्टिकुलर सीक्वेंस। तो हमने उसको ये देखिए एक मिनट, हमने जब इसको कट किया था तो हमने इसको एक सीक्वेंस से कट नहीं किया था। हमारे पास ये पार्ट्स थे, तो पार्ट ये ऊपर थोड़ा सा कट किया और इधर से नीचे से हमने कट करके हमने इसको एक बेतरतीब भी से कट करना है, एक तरतीब से कट इसको नहीं करना। देयरफॉर रैंडम इम्प्रेसिव कट्स हो जाएंगे इसके, नॉट वेरी यूज़फुल फॉर रिकॉम्बिनेंट डीएनए एप्लीकेशन। तो ये जो होता है ये रिकॉम्बिनेंट एप्लीकेशंस में यूज़फुल नहीं होते, बहुत ज़्यादा यूज़फुल नहीं होते। नेक्स्ट हमारे पास है इसकी टाइप 2, cuts both strands of DNA within the particular sequence recognized by the restriction enzyme। restriction enzyme के ज़रिए हमने उसको particularly स्टैंड्स होते हैं उनको कट करना है। यूज्ड वाइडली फॉर मॉलिक्यूलर बायोलॉजी प्रोसीजर, जो बायोलॉजिकल प्रोसीजर्स होंगे उनके ज़रिए हम उसको इस्तेमाल करके हमने उसको कट करना है। डीएनए सीक्वेंस इज इक्वल टू सिमेट्रिकल, तो डीएनए जो होता है वो किस इक्वल होता है, सिमेट्रिकल। जी, रीड्स द सेम इन द 5 to 3 डायरेक्शन।
मैंने आपको ये बात पहले भी मतलब बताई थी कि जो उसकी हमने रीडिंग वगैरह लेनी है या जो हमने कट करने हैं पीसीस, अब हमने 5 to 3 को कट करने हैं। उसकी जो डायरेक्शन होनी चाहिए वो 5 to 3 होनी चाहिए। ऑन बोथ स्टैंड्स पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस, सम एंजाइम्स जेनेटिक्स स्टिकी एंड्स। तो स्टिकी एंड्स होंगे सेग्रेटेड कट्स, उसके जो कट्स उसको कट किया जाएगा वो स्टिकी एंड्स जो होंगे उसके स्टिकी होंगे। ओके जी। ओके, ये रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स है, डीएनए इसकी लाइब्रेरी, उसके बाद मैसेंजर आरएनए, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन डीएनए। और ये देखिए इसको हमने यहाँ से इनको सेपरेट कर दिया, सेपरेट करके हमने हमारे पास ये डीएनए था, डीएनए एक उसका ऊपर वाला हिस्सा यहाँ से कट किया और एक यहाँ से, हमने इसको ऐसे एक जगह से कट नहीं किया था, तो ये अलग-अलग हो गए हैं। तो ये क्लीव्ड डीएनए होंगे। तो ये हमारे पास ये सी डीएनए, उसके बाद ये हमारे पास वेक्टर था, तो वेक्टर हमने एक वेक्टर है, ये तो हमारे पास डोनर डीएनए, उसके बाद हम ये क्लीव्ड वेक्टर होंगे जो हमारे पास कट हो गए हैं। अब यहाँ से हमने जो पार्ट्स को अलहदा किया था उसको हमने यहाँ पे जब जोड़ना है तो उसके लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत थी, डीएनए लाइगेज की, एक ग्लू की मदद से हमने उसको जोड़ दिया था। अच्छा, इंसर्शन इनटू ये कॉइल। अब इसमें ये किस में हो गया है, बैक्टीरियल सेल में इसको एंटर कर दिया गया है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास इसका डीएनए लाइगेज है। तो हमारे पास ये देखिए, ये इसकी क्या थी, बैकबोन थी। डीएनए लाइगेज है तो इसकी बैकबोन ये है, स्टिकी एंड्स है। ये देखिए इसके एंड्स जो होंगे जब हमने अटैच करना है तो इसके हमारे पास इस तरह का सबस्ट्रेट होना चाहिए। तो ये इसके ऊपर क्या हो जाएगा, अटैच हो जाएगा आपके। ये देखें यहाँ पे ये इससे हो जाएगा, उसके बाद एडिनिन थायमिन से, उसके बाद ऊपर क्या है, तो ये जो ग्रुप है इसके ऊपर वो सेम नहीं आने चाहिए। ये देखें जी, ग्वानोसिन और साइटोसिन है, एडिनिन थायमिन, उसके बाद थायमिन एडिनिन और साइटोसिन और ग्वानोसिन। तो ये डीएनए क्या था, इंसर्ट था। ये उसकी बैकबोन थी ये वाली, और ये इसके एंड्स, ये स्टिकी एंड्स और ये भी स्टिकी एंड्स, ये इसके डीएनए इंसर्ट। और ये लाइगेशन हुई है उसकी, इसको लाइगेज किया गया है डीएनए को, रिकॉम्बिनेंट डीएनए को। ये देखिए ये आपस में क्या हो गए हैं, लाइगेज हो गए। ओके ओके जी, थैंक यू सो मच।